हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयरवेयर आज तक पर। दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील्स की बात बहुत हो रही है आजकल मार्केट में। हर कोई इस डील की बात कर रहा है, तो आज हम इसका पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे क्योंकि 27 जनवरी को होने वाला है मार्केट में बड़ा धमाका। जब मार्केट खुलेगा 26 जनवरी की छुट्टी के बाद ट्यूसडे को, तो ये डील इतनी बड़ी डील है कि आपके मार्केट को संभाल सकती है, गिरते हुए मार्केट को संभाल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि 27 देशों में टैक्स फ्री व्यापार हो जाएगा हमारा, और किन किन सेक्टर्स में लगने वाली है आप सभी लोगों की लॉटरी, पूरा डिटेल एनालाइज हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि वीडियो हमारा चैनल शेयरवेयर आज तक लेके आया है, तो दोस्तों आपको पूरी डिटेल ही मिलेगी इस पर। तो कौन कौन इस डील से करोड़पति बनना चाहता है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इंडिया और जो ईयू की ट्रेड डील है वो 2026 की अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने वाली है, क्योंकि ये है दी मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि सारी डील जितनी भी दुनिया भर में चल रही हैं उनके सबसे बड़ी डील है। क्योंकि सबसे बड़ा देश है इंडिया, और सबसे बड़ा ट्रेड जो कंट्रीज़ हैं जहां होती हैं, जो सबसे बड़ा सिंगल ट्रेड पार्टनर है वो है ईयू। तो ये एक बहुत बड़ी डील इसलिए ही कही जा रही है, और इससे इंडियन जीडीपी में लगभग 1% का फायदा हो सकता है। जीडीपी में 1% का फायदा हो सकता है दोस्तों। तो इसी की बात हम करते हैं कि आज ये डील है क्या। तो 27 जनवरी को दोस्तों होने वाला है धमाका, क्योंकि हमारे और जो ईयू है उसके बीच में ट्रेड होगी। हम ईयू को भी जानेंगे कि ईयू है क्या। बहुत से लोग अभी ईयू को जानते ही नहीं है, यूरोपीय यूनियन को जानते ही नहीं है कि यूरोपीय यूनियन है क्या। ये 27 देशों का एक बहुत बड़ा संगठन है दोस्तों, और वहाँ हमें व्यापार करने की जो छूट मिलेगी, ट्रेड डील होगी, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा दोस्तों। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है दोस्तों। हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी यही बोला है कि ये सभी समझौतों की जननी है, यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स है। यानी कि अमेरिका की जो डील है ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी डील को अभी तक नहीं कर पाए हैं, पर इंडिया इसको, मोदी जी इसको, इस डील को करने के बाद में सारी डीलों के ऊपर बैठने वाले हैं, यानी कि मदर ऑफ डील करेंगे। तो अभी की डेट में ये क्या चल रही है डील, काफ़ी दिनों से बात चल रही है दोस्तों, डील होगी, लगभग 18 सालों का इंतजार खत्म होगा। 18 सालों से ये डील चल रही है दोस्तों। वीडियो में बने रहें। हमारे शेयर बाजार में किन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है सब कुछ हम बताएंगे इसमें। अभी डील चल रही है अंतिम चरण में, यानी कि ये जो 27 तारीख आने वाली है, ये जो 27 जनवरी आने वाली है, इस डील का ये फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा, यानी कि इस दिन डील फाइनल अनाउंस हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि जो ईयू है ना दोस्तों, जो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये आएंगी। और कौन आएगा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों आएंगे और इस डील को फाइनल सिग्नेचर करके आपके लिए एक सरप्राइज, आपको समझ लिए कि गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी का आपको एक तोहफा मिलने वाला है। यानी कि हमारे पूरे इंडिया के लिए ये एक गुड न्यूज़ होगी, और हमारे शेयर बाजार के लिए तो एक दमदार न्यूज़ होने वाली है दोस्तों। जो अभी गिरावट की स्थिति है ये बदल सकती है। तो ये डील मार्केट पर कितना असर डालने वाली है देखना होगा दोस्तों। और ये दोनों हमारे इस बार चीफ गेस्ट हैं 26 जनवरी के। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा हमारे इंडिया के लिए फ़ायदा होने वाला है। ये दोनों ही चीफ गेस्ट हैं अब की बार हमारे इंडिया के लिए दोस्तों। बात करेंगे इंडिया के फायदे की दोस्तों। पहले फायदे की बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें किन सेक्टर्स को नुकसान भी हो सकता है। तो बने रहें वीडियो में। पहला है टेक्सटाइल सेक्टर दोस्तों। अमेरिका में हमारा कपड़ा महंगा बिकने लगा है, तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा खतरा हो गया था। पर इस डील के बाद में हमारा जो कपड़ा का निर्यात है वो 20 से 25% बढ़ सकता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं 20 से 25% बढ़ सकता है, और हम वियतनाम और जो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल है उसको पीछे छोड़ सकते हैं। ये इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों। और क्या होने वाला है, फार्मा दोस्तों। फार्मा में होने वाली है तगड़ी कमाई होगी दोस्तों। फार्मा कंपनियों की भी, आईटी के भी फायदा होगा, और निवेश यानी कि एफडीआई आएगा दोस्तों। एफडीआई बड़े पैमाने पर आ सकता है। तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों। तो इसलिए इसको हम कवर करने वाले हैं पूरा दोस्तों। अब हम डिटेल से जानेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या फायदा होगा दोस्तों। टेक्सटाइल सेक्टर जो है 0% ड्यूटी पर जब वहाँ ट्रेड करेगा तो लगभग इसमें 25% का जंप आएगा। और कौन कौन सी वो कंपनियां हैं दोस्तों उनका भी हम आपको बता देते हैं नाम। वो हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल्क, वेल्सपन लिविंग और अरविंद फैशन दोस्तों। ये 4 कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं, क्योंकि इन चारों कंपनियों का एक्सपोजर यूरोपीय कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। मैं बात
पूरी उन यूरोपियन कंट्रीज़ की भी करूँगा, कौन कौन सी वो यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ हमारा व्यापार अभी भी होता है और अब वो टैक्स फ्री हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो 4 कंपनियाँ हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, जो अभी की डेट में 9 से 12% का टैक्स लगता है ना दोस्तों, वो ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो होने के बाद में ये कंपनियाँ वहाँ व्यापार बड़ी आसानी से करेंगी और कम्पीट करेंगे। हमारा कपड़ा बांग्लादेश और वियतनाम से सस्ता मिलेगा इन कंट्रीज़ में दोस्तों। और 27 जनवरी को एक और जो सेक्टर होगा वो होगा फिर अगला सेक्टर ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में भी दोस्तों तगड़ी होगी कमाई दोस्तों, वो है टाटा मोटर्स और एनएमएम और बजाज ऑटो। इन कंपनियों के शेयरों पे भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी और फ़ायदा होने वाला है मदरसन सुमी और टाटा मोटर जेएलआर को दोस्तों। और जो यूरोपीय यूनियन में जो बनती हैं कारें यानी कि मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू, ये भी हमारे इंडियन जो लोगों के शौक हैं, जो महंगी कारें खरीदना पसंद करते हैं, उनको भी सस्ती कारें मिलेंगी दोस्तों, मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू। और भारत फोर्ज जो कि पार्ट्स बनाता है इन कंपनियों का, तो इन ऑटोमोबाइल कंपनियों पे भी आप फोकस रखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी बड़ी मुनाफे की तरफ बढ़ेंगी दोस्तों। और जो ये प्रीमियम कारें हैं ना दोस्तों, वो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की सस्ती हो जाएंगी, जो अभी की करंट इनकी जो वैल्यूशन है दोस्तों। तो अभी इनका जो आयात शुल्क है लगभग 100% जो लगता है बीएमडब्ल्यू वगैरह पे, इनको ख़त्म करेंगे शायद या कम करेंगे, वो 10 से 15% के बीच में ला सकते हैं। तो ये सेक्टर भी फोकस में रहेगा। अगला सेक्टर है दोस्तों फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में भी बहुत बड़ा बूम आने वाला है दोस्तों। फार्मा सेक्टर में भी आएगी सुनामी। क्यों आएगी सुनामी? वो है कारण ये कि अभी हमारा जो देश है वो यूरोप में जब अपनी दवाइयाँ जाकर सेल करता है, कंपनियाँ जाकर सेल करती हैं, तो वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं उनको अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी दोस्तों। तो जो रिलैक्सेशन मिलेगी तो कंपनियां हैं वो फोकस में जो रहेंगी सेक्टर है डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, बायोकॉन। इन 3 कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है यूरोप में। तो ये कंपनियां फोकस में रहेंगी क्योंकि जेनेरिक दवाओं का जो सबसे बड़ा जो खरीदार है वो यूरोपीय यूनियन ही है दोस्तों। तो ये कंपनियां फोकस में रहने वाली हैं। फार्मा सेक्टर पूरा ही फोकस में रहने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि 27 तारीख को जब आप मार्केट में उतरेंगे शेयर बाजार में, तो उस दिन आपको किन सेक्टर पर फोकस ज़्यादा रखना है। लास्ट में वीडियो में बने रहे दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हमारा को शेयर बाजार को चलाना है। कैसे चलेगा? तो वो डील करके करेगा। हमारे देश में लोगों को लग रहा है कि रुपया $92 पहुँच गया है और हम मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो $92 में पहुंचा है ना, आपको मैं बताऊंगा, इन सारी कंट्रियों की जितनी भी कंट्रियां हैं ना, ये यूरो में ट्रेड करती हैं दोस्तों। तो यूरो और रुपीज़ का जब ट्रेड होगा तो डॉलर तो वैसे भी बाहर होने वाला है दोस्तों। तो ये डी डॉलराइजेशन की ओर जो बढ़ रहे हैं ना मोदी जी, वो किसी को दिख नहीं रहा है। अभी $92 सबको दिख रहा है, जिस दिन डॉलर आ जाएगा 50 पे तो कोई नहीं बोलेगा। अगला सेक्टर है दोस्तों हमारा जो है वो आईटी में टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक ये फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा इन तीनों कंपनियों का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो यही है दोस्तों। और इससे होगा क्या कि इन कंपनियों पर फोकस रहेगा। आपने देखा आईटी सेक्टर को, मैंने बोला है जब भी डील होंगी, चाहे वो यूरोपीय यूनियन से हो और या फिर अमेरिका से, ये सेक्टर आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर और डिफेंस, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों जो 2026 के राजा बना सकते हैं आपको। तो इन सेक्टर्स के ETF लीजिए आप दोस्तों। मैं शेयर्स की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको फोकस में रखिएगा। जब 27 तारीख को आप मार्केट में आएंगे तो ये कंपनियां फोकस में रहेंगी दोस्तों। क्यों ये कंपनियां फोकस में और रहने वाली हैं दोस्तों? क्योंकि इनके लिए वीज़ा नियम सरल हो जाएंगे, तो वहां जाकर आप काम कर सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो दोस्तों आईटी इस कंपनी की बात कर लेते हैं कि अब हमको क्या हमारे शेयर बाजार पर और खराब असर हो सकता है दोस्तों। तो इस डील के लिए जो चुनौती बन रही थी ना अब तक दोस्तों, वो था कार्बन टैक्स। और वो ही मैं आपको बताता हूं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है ना दोस्तों। तो इस पे कार्बन टैक्स के लिए क्या चल रहा है, उन पर बातें क्या चल रही हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर कार्बन टैक्स के ऊपर कोई बात समझौते में आती है तो वेरी गुड। अगर नहीं आती है तो किन कंपनियों पे नुकसान आ सकता है? वो है टाटा स्टील और जोसेफ स्टील। ये दोनों कंपनियों पर ऊपर फ़र्क आएगा दोस्तों। और हमारी जो सीमेंट कंपनियां हैं ना, इन पर भी फ़र्क आने वाला है अगर कार्बन टैक्स को कम नहीं करते हैं यूरोपीय यूनियन अगर डील में। पर मुझे लगता है कि हो जाएगा सब कुछ सेटल, क्योंकि अभी की डेट में जो ट्रंप ने उनको आंखें दिखाई थी ना, यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगा रहे थे, तो ये सारी चीज़ डील में कंप्लीट पैकेज अब हो चुका होगा। तो कार्बन टैक्स वाली भी चीज़ जो है वो मोदी जी ने सॉल्व कर ली होगी। अभी की डेट में हुआ क्या था दोस्तों कि 1 जनवरी 2026 से जब EU ने अभी क्या किया, उन्होंने GPS वापस ले लिया है। यानी कि जो पहले जो इनको रियायत देते थे कुछ सेक्टर्स में, वो वापस ले लिया है। पर अब जो 27 जनवरी को नई डील होगी ना दोस्तों, तो ये इस मार्केट में हमारे लिए बूम का साबित करेगी दोस्तों। बूम हो जाएगा मार्केट हमारा।
खेती और डेयरी सेक्टर हमारा वैसे भी अमेरिका के साथ भी वही है और वो यहाँ पर भी वही फोकस है दोस्तों। तो ये भी इसमें शामिल होगा। और जो अल्कोहल है, यू जो चाहता है ना, वो अपनी चाहता है कि जो उनकी महंगी विस्की वाइन है वो हमारे इंडिया में सेल हो, तो उन पर टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी जो भी 150% है उसको कुछ कम किया जाए। कारों पे इंपोर्ट पे भी जो ड्यूटी है उसको भी कम किया जाए, ये वो लोग चाहते हैं ईयू वाले। पर इस डील में क्या होगा वो देखना पड़ेगा। बात करेंगे हम अब यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन है क्या, इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डील होगी और हमारे किन किन सेक्टर में फायदा होगा ये आपने समझ लिया, पर ये भी समझ लीजिए आप दोस्तों कि ये कंट्रीज में और क्या है खास बात। खास बात ये है दोस्तों कि ये 27 देश हैं, टोटल 27 देश हैं, और कौन कौन से देश हैं उनकी बात भी हम करेंगे। पर आपको बता दें पहले ये 28 हुआ करते थे। 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम इनमें से बाहर हो गया, पर यूके के साथ हमारी ट्रेड डील हो चुकी है दोस्तों। तो आप समझिए कि 28 देशों के साथ हमारी ट्रेड डील इस एरिया में हो चुकी है। तो आप समझिए कि जब ब्रेक्जिट हो चुका था तो 27 ही रह गए हैं अब इसमें। अब बात करेंगे वो देश कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको डाल दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा देख सकते हैं। पर आपको मैं बता दूं किन किन कंट्रियों से अब हमारा व्यापार इनमें से फोकस है, जो चलता है अभी भी की टॉप कंट्रीज के साथ हमारा जो व्यापार चल रहा है वो किन कंट्रीज के साथ चल रहा है उसकी मैं डिटेल बात करूंगा अभी अब आगे इसमें। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं ये 27 देश जो हैं वो अपनी कोई इनके पास अपनी जो मुद्रा है ना, यानी कि जो इनकी जो करेंसी है वो कुछ नहीं है। करेंसी मेन इनकी जो चलती है 20 देशों की जो सामूहिक है वो है यूरो। यूरो में व्यापार करते हैं ये सारे कंट्रीज दोस्तों। यूरो में 27 देशों में से 20 देश अपनी एक करेंसी का यूरो में करते हैं और उसको बोलते हैं यूरोजोन। यूरोजोन कहा जाता है। और इसमें लगभग जो इन देशों में रहती है आबादी वो 45 करोड़ लोग रहते हैं दोस्तों। और ये सिंगल मार्केट है जहां पर सबसे बड़ी डील इंडिया करने जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स दोस्तों। बात करेंगे हम सबसे पहले उस देश की जहां पर हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, नीदरलैंड। ये गेटवे ऑफ एक्सपोर्ट है इन यूरोपीय कंट्रीज़ का दोस्तों, क्योंकि यहां पर ये दुनिया का सबसे व्यस्तम पोर्ट है, उसका नाम है रॉटरडैम पोर्ट। इस पोर्ट पर हमें फ्री ट्रेड करने के लिए आपको जब सुविधा मिलेगी तो ये तो पोर्ट पूरा भरा रहेगा दोस्तों, हमारे ही जहाज़ वहाँ पर खड़ा रहे करेंगे, क्योंकि हमारे को जब इतना बड़ा व्यापार मिलेगा 27 देशों से हम डायरेक्ट डील कर रहे हैं दोस्तों। एक डील 27 दोस्त एकदम फ्री हो जाएंगे दोस्तों। जो 27 दोस्त मिलने वाले हैं नए इंडिया को, यानी कि जो 27 देश हैं वो इंडिया के दोस्त बन जाएंगे जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो हमारा को क्या मिलेगा, पेट्रोलियम उत्पादन, एल्युमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होंगे ना दोस्तों वो नीदरलैंड पे हम करते हैं दोस्तों। दूसरा देश है सबसे बड़ा दोस्तों वो है फ्रांस। फ्रांस में क्या है, फ्रांस से तो आपको पता है रफेल आया था, सबको पता होगा रफेल की जो इतनी बड़ी कहानी है, आपने देखा था राहुल गांधी वगैरह सब ने इल्जाम लगाए, पर फिर भी हमारा ट्रेड उनके साथ अब भी होता है और ये भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो आप समझिए कि हमारे फ्रांस से तो ऑलरेडी पहले से संबंध है, पर जब अगली बार हमारी जब डील होगी इस सब चीज़ों को लेकर दोस्तों, डिफेंस में लेकर, तो हमको कितना फ़ायदा होने वाला है समझिए। अब जब डील हो जाएगी तो उन पे भी हमें टैक्स फ्री कुछ ना कुछ रियायत जरूर मिलेगी उन डीलों पे भी। तीसरा देश है दोस्तों इटली। इटली में क्या है, इटली दोस्तों हमारा टेक्सटाइल और लेदर, चमड़ा वगैरह सब कुछ हमारा निर्यात होता है उधर से, और हम वहाँ से आयात करते हैं मशीनरी, जो हैवी मशीनरी है दोस्तों उनको हम आयात करते हैं, तो उन पे टैक्स हमको फ्री होने वाला है दोस्तों। बेल्जियम में हीरे के व्यापारियों की बात हो रही है दोस्तों। हीरे के व्यापारी हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, जो अभी अमेरिका हम करते थे, अमेरिका से हमारा एक्सपोजर कम हो जाएगा तो क्या हुआ, पर एक नया मार्केट मिलने वाला है वो है बेल्जियम। और बेल्जियम में हमारा जब टैक्स फ्री सामान जाता है तो आप समझिए कि इस मार्केट के लिए बूम होने वाला है। तो जो नीदरलैंड के बारे में बता चुका था, तो सबसे बड़ा बात यह है कि जो रॉटरडैम पोर्ट है ना दोस्तों वो टैक्स फ्री हो जाएगा हमारे लिए, तो हमारा सामान वहाँ ऑलरेडी सस्ता ही बिकना शुरू हो जाएगा इन कंट्रीज़ में दोस्तों। और बात करते हैं हम स्पेन की दोस्तों। स्पेन में हमारा कॉटन के कपड़े बिकते हैं, धागा बिकता है हमारा जो जाता है, और कृषि के उत्पादक जो हैं वो जाते हैं दोस्तों। अब जब टैक्स हट जाएगा इन पर तो कपड़ा फैक्ट्रियों को स्पेन में एक बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। स्पेन में भी हमारा अभी मोदी जी भी गए थे, पोलैंड भी मोदी जी गए थे भी, तो ये सारी डील ऑलरेडी पर्दे के पीछे चल रही थी। पर अब सबसे बड़ा धमाका कौन सा डेट को हो रहा है, वो है 26 जनवरी और 27 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी को ये मेहमान बनेंगे हमारे और 27 जनवरी को डील करेंगे हमारे साथ दोस्तों। तो ये ट्रेड डील इतनी ज़बरदस्त ट्रेड डील है दोस्तों, आपको कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर मुझे बताएं। वीडियो पे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे क्या सब कुछ टैक्स फ्री हो जाएगा, नहीं दोस्तों, 90% सामान तो टैक्स फ्री हो जाएगा, बट कुछ सामान ऐसा होगा कि जिन पर अभी कंप्रोमाइजेशन चल रहा है पर्दे के पीछे, पर ये भी सब कुछ सॉल्व हो चुका होगा। पर हमारा जो कृषि वाला जो क्षेत्र है इस पर टैक्स हम नहीं कम करेंगे, और जो बोल रहे हैं विस्की वाइन और जो लग्जरी कार है इन पे भी हम
कुछ ना कुछ रियायत तो उनको यूरोपियन यूनियन को देंगे, उसके बाद ही ये ट्रेड डील हो रही होगी दोस्तों। तो ये सब कुछ तो टैक्स फ्री नहीं होगा, पर कपड़ा टेक्सटाइल पर टैक्स फ्री हो जाएंगे दोस्तों। तो कपड़े पर होगा, मैं आपको बता चुका हूं, कपड़े पर टैक्स फ्री हो जाएगा दोस्तों, 0% हो जाएगा। और मशीनरी और जो ऑटो हम इस पार्ट्स जो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, इन पर भी कम होगा, और दवाइयों के लिए भी हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ों पर तो 0% हो जाएगा, बाद बाकी के सामान पर कुछ कम होगा। अब नियर टर्म में जो हमारे शेयर बाजार में क्या होने वाला है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि जब 27 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको क्या पोजीशन बनानी है, क्या करना है, वो चीज़ समझ लीजिए। लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म में तो बाजार में एफडीआई आएगी दोस्तों, तो बड़ी आएगी, तो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी होगी, तो ये तो लॉन्ग टर्म वाले निवेशकों के लिए। पर शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आपको आईटी और फार्मा पर फोकस रखना है। इनमें जो मैंने शेयर बताए हैं, उन शेयरों पर आप निगाह रखिएगा दोस्तों, ये उस दिन मार्केट के लिए एक अलग ही चाल चलेंगे। पर मैं एक और बात बता दूं इसी वीडियो में दोस्तों, कि कुछ एक न्यूज़ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इराक पर हमला करने वाले हैं, तो ये भी आप अपनी न्यूज़ को बैक एंड माइंड रखें दोस्तों। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है ईरान के बारे में दोस्तों। पर अभी की डेट में अगर हमारी ट्रेड डील हो जाती है तो ये हमारे इन सेक्टर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। और आप देखिएगा कि आईटी और फार्मा दोनों 27 तारीख को आपको एक अलग ही चाल चलते हुए नजर आएंगे उस दिन। पर अभी जो रिस्क है बस इस ट्रेड डील का, बस वो कार्बन बॉर्डर टैक्स ही है दोस्तों, और कुछ नहीं है इस डील के लिए। डील तो होने ही वाली है, ये सब कुछ है। और एक और इस डील का एक जो अलग ही सरप्राइज पैकेज है, वो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। ये डील ऑलरेडी जो साइन जो ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। तो ये समुद्री सुरक्षा, साइबर डिफेंस और आतंकवाद पर मिलकर काम करने के लिए बोल रहे हैं मोदी जी। तो ये डील हो चुकी है दोस्तों। बात लास्ट में हम बस अब इतना ही करने वाले हैं कि किन राज्यों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, किन राज्यों की लॉटरी निकलने वाली है दोस्तों। तो उनमें है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना। ये हमारे स्टेट्स में जो कंपनीज हैं, जो ये स्टेट्स हैं, इनका फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको वीडियो? सबसे मदर ऑफ ऑल डील्स जो है ये दोस्तों, सबसे ज़्यादा फायदेमंद हमारे हर राज्य के लिए होने वाली है वैसे तो। पर आपके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा। अभी भी यूरोपीय यूनियन के बाद में भी हमारी कई कंट्रीज से अभी भी डील चल रही है, कुछ के साथ हमारी डील हो चुकी है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया था दोस्तों। और उस वक्त कोई भी इन ट्रेड डील की बात नहीं कर रहा था, मैं आज से 1 महीने पहले ही इन ट्रेड डील्स के बारे में बता चुका था। और अब मार्केट के लिए सिर्फ 3 ही ट्रिगर है। एक तो ये EU वाली जो ट्रेड डील है ये, और हमारा जो LTC टैक्स है ये ट्रेड डील है दोस्तों, और एक अमेरिका के साथ ट्रेड डील। ये 3 ही ट्रिगर हैं जो हमारे मार्केट को अब बचा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वरना लगातार FIIs तो सेल कर ही रहे हैं। और उनको क्या पता चल गया है पता नहीं बाजार में से, वो 92 की शॉर्ट पोजीशन पे बने हुए हैं। इतना तो कभी भी नहीं हुआ दोस्तों जितना अब हो रहा है, इतना तो कोविड के समय भी नहीं हुआ था। तो आपके लिए अभी तक वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में जब बात करेंगे तब बात करेंगे इस सबकी डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।